मरकुस 16 उसका 1 से पढ़ें और देखें कि क्या परमेश्वर ने किया। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली। ये स्त्रियां थी जिन्होंने उस समय की रीति के अनुसार सुगंधित वस्तुएं लेकर कब्र पर जाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। सप्ताह के पहले दिन, जिस दिन में आप बैठे हैं, ये वो दिन कहलाता है। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूर्य निकला ही था, वे कब्र पर आई और ध्यान से सुने कि वे आपस में कहती थी रास्ते में कि हमारे लिए कब्र का द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए यानी स्वर्गदूत को दाहिनी ओर बैठे देखा और चकित हुई। और उसने कहा, जो दूत वहां पर था उसने कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहां उन्होंने रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों को पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई और कपकपी और घबराहट उन पर छा गई और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वे डरती थी। हालेलुया। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम सब ने जो पढ़ा कि किस तरह वहाँ पर जो स्त्रियाँ जो यीशु मसीह के साथ चलती थी उसके, जब वो जिंदा था, और उस समय वो स्त्रियाँ किस तरह सुगंधित वस्तुएं लेकर जा रही थी उसके कब्र पर, और उनमें इस बात की चर्चा थी कि मेरे लिए कब्र पर हमारे लिए उस पत्थर को कौन हटाएगा कि हम जाकर उस मिट्टी पर इस वस्तु को लगाएं, ताकि वस्तु लगाने से जो मिट्टी है उसमें गंध ना हो। और इस बात की वे चर्चा कर रही थी क्योंकि पत्थर जो था बहुत बड़ा था और उन महिलाओं के लिए ये मुश्किल था कि वो पत्थर को धक्का देकर ढकेल कर वो हटा सकती थी। लेकिन वो जब इस बात की चर्चा करते जा रही थी, उन्होंने रुका नहीं, परंतु वो आगे बढ़ते जा रही थी। जैसे कब्र के पास वो पहुंचती हैं और क्या देखती हैं, आंख उठाया तो क्या देखा कि कब्र से वो पत्थर जो बहुत बड़ा था वो हटा हुआ था, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ उस जगह पर काम किया और प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर आ चुका था। आमीन। आपके प्रभु यीशु मसीह को कोई भी कब्र का पत्थर नहीं रोक पाया। कोई भी मृत्यु आपके प्रभु यीशु मसीह को कब्र में नहीं रख पाया। सब बोले आमीन। हालेलुया। और जब स्त्रियां उस अंदर गई कब्र के, तो उन्होंने एक दूत का दर्शन पाया और स्वर्गदूत ने वहां पर उन्हें बोला कि यीशु मसीह जी उठा है। मैं आपको यहाँ पर इस बात पर फोकस कराना चाहता हूँ। आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थितियाँ आपको लगती हैं, लेकिन आपको इस बात का याद होना चाहिए कि आप जिसकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, वो जी उठा है और उसकी सामर्थ हमारे साथ है। आपको अपने काम को लेकर आगे बढ़ना है, अपने संदेश को लेकर आगे बढ़ना है। आपके जीवन का जो सही निर्णय है उस निर्णय पर आपको आगे बढ़ना है। कितने भी लोग, कितने भी ताकतें जो पत्थर के समान होंगी, कोई भी चीजें जो हमारे परमेश्वर के काम को रोकती हैं, हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उन सभी ताकतों को वो तोड़ देगी, वो उनको हमारे सामने से हटा देगी, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आमीन। जिस तरह स्त्रियां आगे बढ़ी, उसी समान आपको भी आगे बढ़ना है। आपको पीछे नहीं हटना। बड़े पत्थर को देखकर पीछे ना हटे, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ वहां पर मौजूद है जहां पर आप जाना चाहते हैं। वो आपके साथ है। दूत ने स्त्रियों से बोला, यीशु मसीह जी उठा है। तुम अब तक डरती थी,
लोगों से, लेकिन अब तुम जय के साथ जियोगी, क्योंकि जय देने वाला परमेश्वर जी उठा है। वो जो लोगों में चलकर चंगाई के काम करता था, वो जो लोगों में चलकर पापों की क्षमा के प्रचार करता था, स्वर्ग के राज्य के बारे में लोगों को बताता था, अपने प्रेम को लोगों तक पहुंचाता था, वो जो मर गया था आज वो जीवित हो चुका है। आपको पीछे नहीं हटना है, वो जीवित हो चुका है। उसकी सामर्थ आपके साथ है आज भी, वो आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। आप क्यों फिक्र करते हैं? हर एक पत्थर को हटाने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु जी उठा है। क्या स्त्रियां जाने के बाद वहां पर पत्थर को, कब्र को ढका हुआ पाई? यीशु मसीह को वहां पर ढका हुआ पाई? मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप विश्वास करते हैं तो इस दिन की गवाही के लिए परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। आप उस बात की गवाही देंगे कि जब चर्च बंद था तो परमेश्वर ने किस तरह इन चीज़ों को, जो पूरा दिन व्यतीत हुआ, कई महीने व्यतीत हुए, परमेश्वर ने किस तरह हमारे लिए और चर्च के लिए एक एक दिन को भलाई के लिए बदल दिया। हालेलुया। जो यीशु मसीह के कब्र पर जा रही थी स्त्रियां, उनके अंदर डर भले था, लेकिन वो कब्र पर गई। मैं आपको बोलता हूं, आप सुनते भले हैं न्यूज में, अखबारों में, सोशल मीडिया पर कि हाँ इस तरह चर्च में हो रहा है, किस तरह आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या क्या बातें घटित हो रही हैं। मैं मानता हूं कि आपके अंदर डर आता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको अपने काम से पीछे नहीं हटना है। जिस बात के गवाह हो चुके हैं उसे लेकर, उस स्त्रियों के समान अपने सुगंधित वस्तुओं को लेकर आगे बढ़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखेंगे कब्र का पत्थर हटा हुआ है। आप पास तो आइए कब्र के, यानी आप अपने संदेश को लेकर, अपनी उद्देश्य को लेकर आप आगे तो बढ़िए। स्वर्गदूत वहां पर खड़े हैं, परमेश्वर के लोग वहां पर खड़े हैं आपको संदेश देने के लिए कि यीशु मसीह मरा नहीं है। अब तक ज्यादा दिन तक कब्र यीशु मसीह को नहीं रख पाई, मृत्यु अपने अधिकार में ज्यादा दिन तक यीशु मसीह को नहीं रख पाई। दूतों ने कहा, तुम किसे ढूंढते हो? यीशु को ना। यीशु जी उठा है। डरना नहीं चाहिए आपको प्रियजन, यीशु को थामे रखें आप। आज का दिन आपके जीवन में, ये दिन हमारे साथ, इसीलिए आज प्रभु ने जोड़ दिया पुनरुत्थान का दिन। ये रिजरेक्शन का डे, जो पुनरुत्थान का दिन है, परमेश्वर ने हमारे लिए इसीलिए जोड़ दिया कि हमें उत्साहित करता है इस वचन के जरिए। एक बात यहां पर और पढ़ेंगे। दूत ने उनसे कहा, तुम जाओ उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। एक पद और ऊपर हम देखेंगे, 6 पद को। यहां पर लिखा है एक जगह, वह जी उठा है, यहां नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। आमीन। आप क्या समझ पा रहे हैं इससे? आज के दिन में आप इस बात के गवाह होंगे, जहां पर आपने बीमारियों को देखा था, जहां पर आपने रिपोर्ट्स में बीमारियों को आपने देखा था, जहां पर आपने गरीबी को देखा था, जिस बच्चे को आपने अपने पाप में देखा था, अपनी पत्नी को पाप में देखा था, वही आज पुनरुत्थान की सामर्थ आपके बच्चे को, आपकी परिस्थिति को, यीशु मसीह जिंदा हो गया है, वो बदल रहा है। क्योंकि आप एक दिन बोलोगे कि यही वो जगह है, यही वो बच्चा है जो बीमार था, जो पाप में था, यही मेरी पत्नी है जो पाप में थी। आप बोलोगे मेरा यही पति है जो नशे में था। आज वो बदल चुका है, क्योंकि वह स्थान आपके पास होगा और इस बात की गवाही आप उसे दिखाकर बताओगे कि वो जी उठा है। आमीन।